नमस्ते, जेनिफर लेक्लेयर आपके साथ यहाँ हैं। ये एक और अवेकनिंग लाइव है, अवेकनिंग बुधवार, जहाँ हम कुछ मध्यस्थ प्रार्थना शिक्षाओं में छोटे-छोटे टुकड़ों में गहराई से जाते हैं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आप ऐप डाउनलोड करना याद रखें। खैर, आपने इसे डाउनलोड किया होगा, है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन सूचनाओं को सेट करें ताकि आपको हर हफ्ते अलर्ट मिल सके जब ये आए, साथ ही प्रार्थनाएं और अन्य। इस आंदोलन में शामिल हों। हमें शामिल करके हम अब 110 देशों या में हैं, लेकिन हम दुनिया के हर शहर में हब्स स्थापित करना चाहते हैं। हम आपको सक्षम बनाते हैं। आपके पास एक क्षेत्रीय कोच है, आपके पास प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण, आपके पास समर्थन समुदाय है और यह चलता रहता है। इसे awakeningprayerhubs.com न्यू पर देखें। आज हम प्रेरित मध्यस्थता के विषय पर बात करने जा रहे हैं और मैं अपने पुस्तक इंटरसेसर्स डिवोशनल से पढ़ रहा हूँ और उसका विस्तार कर रहा हूँ। यदि आपके पास वह पुस्तक नहीं है तो मैं इसे अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। हाँ, यह दुनिया भर के मध्यस्थों के लिए परिवर्तनकारी है, लेकिन कृपया इसे देखें। हम आज सीधे इसमें गोता लगाने जा रहे हैं, तो मुझे प्रार्थना करने दें। पिता यीशु के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छे हैं, आप कृपालु हैं, आप प्रेरित हैं, आप मुख्य प्रेरित हैं। यीशु प्रभु, हमें आज सुनने के लिए कान दें, समझने के लिए दिल दें, देखने के लिए आंखें दें, ताकि हम प्रार्थना के उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें जिनके बारे में हमने सुना हो लेकिन कभी प्रवेश नहीं किया या बिना जाने ही प्रवेश कर लिया। हम आत्मा में सटीक होना चाहते हैं, इसीलिए हमारी मदद करें प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेरित मध्यस्थता में प्रवेश। मैं आपको एक शास्त्र पढ़कर सुनाता हूँ। 2 इतिहास 2 कुरिन्थियों 12:12। वास्तव में प्रेरित के चिन्ह आपके बीच पूरे हुए, सभी धैर्य के साथ, चिन्हों और चमत्कारों और महान कार्यों में। तो प्रेरित मध्यस्थता, इसका ध्वनि अन्य प्रकार की मध्यस्थता से अलग होती है और इसका लक्ष्य भी अलग होता है। प्रेरित मध्यस्थताएं जो ये बस वैसी नहीं होती। ये अधिक साहसी है, ये अलग है, ये शायद कभी-कभी अधिक आक्रामक होता है, अधिक अधिकारपूर्ण। इसका लक्ष्य अलग होता है, इसकी दिशा अलग होती है और इसलिए याद रखें, शास्त्र में प्रेरित से संबंधित शब्द आपको प्रेरित मध्यस्थता की वास्तविक प्रकृति का संकेत देंगे। अब अगर आप प्रेरित के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप मेरे स्कूल ऑफ डेड एपोस्टल्स या स्कूल ऑफ द स्पिरिट .tv पर कुछ प्रेरित पाठ्यक्रम देखें। अब अगर आप नए नियम में खोज करेंगे तो आपको प्रदान जैसे शब्द दिखाई देंगे। प्रेरित प्रदान करते हैं। पौलुस ने रोमियो में कहा, मैं आपके पास आना चाहता हूं ताकि मैं आपको कुछ आध्यात्मिक उपहार प्रदान कर सकूं, जिससे आप भाव स्थिर हो सकें। तो प्रदान करना कुछ दिव्य चीज का स्थानांतरण है जो भगवान आपको देना चाहते हैं और वह आपको सीधे प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रेरित लोग अपने हाथ लोगों पर रखते थे और प्रदान करते थे। पौलुस ने तिमोथी को उपहार प्रदान किए और इसलिए एक और शब्द जो प्रेरित से जुड़ा हुआ दिखाई देता है वह है पुष्टि करना। आप और आपकी पहचान की पुष्टि करना, आपकी पुष्टि करना, साथ ही सक्रिय करना। पिता, आप माँ भी कह सकते हैं। अग्रणी, प्रेरित अग्रणी होते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे जानते हैं कि आप एक अग्रणी हैं? क्योंकि आपके पीठ में तीर लगे होते हैं। प्रेरित संदेशवाहक होते हैं, प्रेरित राजदूत होते हैं और इसलिए हम ऐसे शब्द भी देखते हैं जैसे मजबूत करना, योजना बनाना, नाफ नियुक्त करना और वास्तुकार। पौलुस ने कहा कि वह एक बुद्धिमान मुख्य निर्माता की तरह था। सही, और इसलिए प्रेरितीय मध्यस्थता निर्माण करती है। प्रेरितीय मध्यस्थता मजबूत करती है। प्रेरितीय मध्यस्थता अग्रणी होती है। प्रेरितीय मध्यस्थता सक्रिय करती है। और फिर हम शास्त्र में प्रेरितीय से जुड़े शब्द भी देखते हैं जैसे सुधार, शासन, संरचना, शियांशी और प्रशासन। तो प्रेरितीय मध्यस्थता सुधार लाती है। प्रेरितीय मध्यस्थता आत्मा में शासन करती है। प्रेरितीय मध्यस्थता सुनिए, यह संरचनाओं और प्रणालियों से निपटती है, शायद दानवीय प्रणालियां हैं। और फिर हम प्रेरितीय से जुड़े शब्द भी देखते हैं जैसे मांग, निर्माण, नींव, भेजा गया व्यक्ति और योद्धा। तो प्रेरितीय मध्यस्थता दुश्मन पर दबाव डालती है कि चीजें छोड़ें, गड़ गिरें। प्रेरितीय मध्यस्थता निर्माण करती है, प्रार्थना के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। प्रेरितीय मध्यस्थता नींव रखती है जिस पर निर्माण किया जा सके। प्रेरितीय मध्यस्थता वचन को भेजती है। प्रेरितीय मध्यस्थता कई बार युद्ध होती है और इसलिए प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता शासकीय मध्यस्थकर्ता होते हैं, जो सरकारी मध्यस्थकर्ताओं से अलग होते हैं। वहाँ एक हल्का सा अंतर है, वहाँ ओवरलैप है।
अगर आप दो वृत्त खींचें तो आप बीच में ओवरलैप देखेंगे। लेकिन प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता शासकीय मध्यस्थकर्ता होते हैं जो अलग होते हैं, और प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता अपने अग्रणी प्रार्थनाओं के साथ एक क्षेत्र में मार्ग बनाते हैं। वे क्षेत्रों में अग्रणी बनकर मार्ग बनाते हैं। आप एक क्षेत्र का अग्रणी नहीं बन सकते, आप एक मंत्रालय का अग्रणी नहीं बन सकते, आप एक नया व्यवसाय नहीं शुरू कर सकते। आप जानते हैं, जब तक कि आप मध्यस्थता में न हो। इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता वो क्षेत्रों और जनसमूहों पर ही रणनीतिक मध्यस्थता जारी करते हैं। प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता राज्य केंद्रित उच्च स्तरीय कट्टर योद्धा होते हैं जो अपने नियुक्त क्षेत्र में चर्च को आगे बढ़ाते हैं या क्षेत्र में भगवान के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, बाजार में भगवान के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रेरितीय मध्यस्थकर्ताओं के पास एक पिता या माता का हृदय होता है, और इसका मतलब है कि प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं ताकि अन्य मध्यस्थकर्ताओं को एक मजबूत नींव और भगवान, वचन और भविष्यवाणी के साथ घनिष्ठता के साथ उठाया जा सके। प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता अन्य मध्यस्थकर्ताओं के लिए मध्यस्थकर्ता होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मध्यस्थकर्ताओं के लिए भी एक मध्यस्थ होता है? यह प्रेरितीय आदेश का हिस्सा है, माता-पिता बनना। आप अन्य मध्यस्थ को कवर कर रहे हैं। अब यदि भगवान आप पर यह अनुग्रह डालते हैं, तो आप इस अनुग्रह में बढ़ेंगे। सभी मध्यस्थकर्ता अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों को नहीं अपनाएंगे, लेकिन आप कभी-कभी इसमें कदम रख सकते हैं। यह आपका मुख्य उद्देश्य न हो। और इसका एक हिस्सा यह है कि आप मध्यस्थकर्ताओं के लिए एक मध्यस्थ हैं। तो प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता सुने, वे अपनी अभिषेक, उपहार और ज्ञान उन लोगों को प्रदान करते हैं जिन्हें वे उठाते हैं। हम यहाँ प्रार्थना आंदोलन माता-पिता बनने की बात कर रहे हैं। तो वे चीजें प्रदान करते। अब प्रार्थना सीखी और सिखाई जाती है। आप प्रार्थना में चीजें पकड़ सकते हैं, आप प्रार्थना में अभिषेक पकड़ सकते हैं, आप प्रार्थना में चीजें पकड़ सकते हैं। एक सामूहिक प्रार्थना सभा के बीच में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रार्थना करते समय जो आप अकेले नहीं पकड़ सकते। तो प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता अपनी अभिषेक की, अपने उपहार और अपने ज्ञान उन लोगों को प्रदान करते हैं जिन्हें वे उठाते हैं। मैं अभी आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, तो इसके बारे में सोचें। प्रेरित पौलुस और मोई। प्रेरित पौलुस एक प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता थे। आप एक प्रेरितीय मध्यस्थकर्ता की क्रिया में स्वाद को पहचान सकते हैं उन प्रेरितीय प्रार्थनाओं के माध्यम से योसनियों जो उसने क्षेत्रों और लोगों के लिए की थी। पौलुस की प्रार्थनाएं पढ़ें। मेरे पास स्कूल ऑफ द स्पिरिट .tv पर एक कोर्स है जिसे प्रेरितीय प्रार्थनाएं करना या प्रेरितीय प्रार्थना करना कहा जाता है, लेकिन यह प्रेरितीय प्रार्थना के बारे में है। प्रार्थना और मध्यस्थता वे प्रार्थना यह अलग है। आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं और आप अन्य लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं, लेकिन मध्यस्थता प्रार्थना है। पौलुस उसने यीशु की सुंदरता के रहस्योद्घाटन और दुल्हन की नियति के लिए प्रार्थना की ताकि हमारे हृदय को परिवर्तित किया जा सके। शायद उसने हृदय में अलौकिक शक्ति की मुक्ति के लिए प्रार्थना की ताकि हम परमेश्वर की भावनाओं का अनुभव कर सके। या फिर क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? उसने प्रार्थना की, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में अधिक हो जिससे विवेक और धार्मिकता उत्पन्न हो। हम परमेश्वर की इच्छा जाने, सेवा में फलदायी हों और परमेश्वर के साथ निकटता में मजबूत हों। ये वे चीजें हो सकती हैं जिनके लिए उसने अपने लिए भी प्रार्थना की, लेकिन प्रेरितीय मध्यस्थता थी और इसलिए प्रेरितीय मध्यस्थता सिर्फ एक प्रकार है। यदि आपके पास प्रार्थना का एक स्पेक्ट्रम होता तो यह अलग होता, शायद याचिका करने या आदेश देने से अलग स्थान पर होता। हालांकि प्रेरितीय मध्यस्थता में आदेश शामिल होते हैं, प्रेरितीय और भविष्यवाणी आदेश। तो यह प्रेरितीय मध्यस्थता का एक स्वाद है। शायद यह आपके लिए साक्षी देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कृपया awakeningprayerhubs.com न्यू पर देखें। यदि आप किसी तीसरी दुनिया के देश में हैं, तो आप प्रायोजन के लिए योग्य हो सकते हैं। इसे देखें। प्रतीक्षा करें एक और अवेकनिंग वेंसडेज के लिए। तो पिता यीशु के नाम में, क्या आप हमें प्रेरितीय प्रार्थना का अभिषेक देंगे? क्या आप हमें मध्यस्थता में प्रेरितीय नेता बनाएंगे ताकि हम आपके योजनाओं और उद्देश्यों को धरती पर अग्रणी बनाने के लिए परिश्रम कर सकें? और क्या आप हमें दूसरों को ऐसा करने के लिए उठाने में मदद करेंगे? यीशु के नाम में, आमीन और आमीन। दोस्तों, मैं आपसे प्यार करता हूँ। awakeningprayerhubs.com आंदोलन में शामिल हों, एक सफलता भरा दिन बिताएं। पूरी दुनिया संकट में है, में और समय के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं और दुश्मन जानता है कि उसका समय कम है। लेकिन 2007 में भगवान ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरे महान जागरण के बारे में बात की।
अब हम पहले से कहीं अधिक करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन पुनरुत्थान मन वाले मध्यस्थों को मेरे साथ स्वर्ग से एक नई अपील करने के लिए बुला रहा हूँ। मैं अवशेष प्रार्थना योद्धाओं को एकजुट होने के लिए बुला रहा हूँ, ताकि हमारे चर्चों, हमारे परिवारों और हमारे राष्ट्रों पर आक्रमण कर रहे अंधकार को पीछे धकेल सकें। दुश्मन उग्र हो रहा है, महान पतन जारी है, लेकिन भगवान हमेशा एकजुट प्रार्थना और उपवास का जवाब देते हैं। मेरे साथ और 100 से अधिक देशों के मध्यस्थों के साथ अवेकनिंग प्रेयर हब्स में शामिल हों। मिलकर हम इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। awakeningprayerhubs.com आंदोलन में शामिल हों।